वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन हिंदी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द पार्ट फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ अनेकार्थ शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। अनेकार्थ शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। अनेक प्लस अर्थी से। ठीक है, अर्थी का मतलब होता है अर्थ, या अर्थी का मतलब होता है जिसका अनेक, जिनके अर्थ निकले, जिनके अनेक अर्थ निकले, उस शब्द को क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम देख लो कितने होते हैं प्रायवाची क्या, सॉरी, अनेकार्थी शब्द। प्रायवाची याद आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अंक। अंक में कौन सा आएगा? एक आता है गोद। अंक के कौन कौन से होते हैं? गोद। दोस्तों, पहले आपको बता दूं मैं कि जो आप अनेकार्थी शब्द करोगे उसमें किताब में बहुत दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं करने आपको सफिशिएंट ही करने हैं। मैं आपको 80 अनेकार्थी कराऊंगा। ठीक है, और उसमें से लगभग आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं करना होता है। ये प्रायवाची का ही पार्ट होता है। अगर आपको प्रायवाची आते हैं तो आप अनेकार्थी आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको प्रायवाची में बताया था कि अगर आप प्रायवाची आता है तो थोड़े एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो प्रायवाची की है ना, वो आप अच्छी तरह से कीजिए दोस्तों। ठीक है, जिससे आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। और इसमें और बता दूं मैं, जैसे अंक है, अंक के बहुत सारे प्रायवाची होते हैं। प्रायवाची के अनेकार्थी शब्द होते हैं। उसी तरह से सारों का मतलब अनेकार्थी शब्द बहुत होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत नहीं करके जो पेपर में अकॉर्डिंग, पेपर किस पैटर्न में चल रहा है पेपर, उसी करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिससे आप अधिक से अधिक कर सकते हो। ठीक है, और अधिकांश तो आप ज़्यादा तो नहीं कर सकते। ठीक दोस्तों, मैं थोड़ा कम ही कराऊंगा इनमें, आप देख लेना। और मेरे हिसाब से तो उसी में से आएंगे। ठीक है, तो आप देख लो। अंक का होता है गोद। और क्या होता है? नाटक का अंक होता है, नाटक का अंक। नाटक का अंक भी होता है। ठीक है, नाटक का अंक हो गया। अंक मतलब कोई चिन्ह भी होता है, चिन्ह हो गया, चिन्ह। गोद, नाटक, चिन्ह। अंक एक संख्या होती है, संख्या। 5 का अंक, 6 का अंक, कोई संख्या होती है। अंक माना चिन्ह भी होता है। एक दाग भी होता है, अंक लग गया है, दाग लग गया। और एक भाग्य भी होता है। आपको इतने याद करना है। ठीक है दोस्तों, अंक माना गोद होता है, नाटक का अंक होता है, चिन्ह होता है, संख्या होता है, दाग होता है और भाग्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं अक्ष। ठीक है, अक्ष सबसे पहले साथ में एक चीज और बताता हूं मैं, अक्षी। ये उसमें शब्द युग्म आ जाएंगे। अक्षी, इसका होता है आंख होता है। ठीक है ना, और इसका होता है अक्षी। अक्षी का मतलब आंख वाली, आंख वाली। ठीक है, इसका होता है आंख, अक्षी में आंख वाली, अक्षी मतलब आंख। और इस अक्ष का मतलब क्या होता है? इस अक्ष का मतलब होता है, जिसे अक्षी मतलब आंख होता है, इसी में भी आंख होता है। ठीक है, और क्या होता है? धुरी, धुरी हो जाती है, धुरी। धुरी हो गई। ठीक है, इस अक्षर का मतलब आंख ही होता है सिर्फ। एक अक्षर में आंख भी होता है, धुरी, चक्की की जो धुरी होती है ना, वो होती है। ठीक है, धुरी। एक चौसर, चौसर खेला आपका? चौसर खेला हुआ है क्या? चौसर, चौसर के पास से, चौसर का पासा होता है ना, चौसर के पास से को भी क्या बोलते हैं? अच्छी बोलते हैं। ठीक है, अच्छ। पहिया, पहिया हो गया, पहिए के अंदर जो धुरी होती है उसको बोलते हैं, और पहिया को बोलते हैं पहिया। बस होते हैं, इतने याद करना आपको। ठीक है, और अधिक नहीं याद करना। नेक्स्ट करते हैं अक्षर। अक्षर का तो आपको मैंने लिखा दिया था, बोलते अक्षर। ठीक है, अक्षर बोलते इसे। अक्षर का तो आपको मैंने लिखाया था।
अक्षर का नहीं लिखाया था क्या दोस्तों प्राइवेसी में? नहीं लिखाया था, आपको मैंने लिखाया था वर्ण का। मैंने बताया था वर्ण, वर्ण का क्या होता है? अक्षर, रंग, जाति, ये बताया था वर्ण का। तो मैंने वर्ण का अक्षर, रंग, जाति मान रहा हूं, तो अक्षर का वापस क्या माने? वर्ण नहीं मानेंगे क्या? क्या लिख दिया वर्ण, ठीक है। अब ये रंग जाति नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्षर का हमने वर्ण माना है। ये ध्यान रखना, अगर आप प्राइवेसी में यूज नहीं कर सकते इनको कि प्राइवेसी की जगह अंक की जगह गोद कर दिया, नाटक कर दिया। लेकिन हाँ, अगर मान लो इस गोद के प्राइवेसी में अंक को यूज कर सकते हैं, चिन्ह के प्राइवेसी में अंक को यूज कर सकते हैं, संख्या की प्राइवेसी में अंक को यूज कर सकते हैं, दाग की प्राइवेसी में अंक, यानी एक पर्टिकुलर इस भाग्य की प्राइवेसी में अंक को यूज कर सकते हैं। लेकिन अंक के प्राइवेसी, इन आपस में प्राइवेसी नहीं होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संख्या, दाग आपस में प्राइवेसी नहीं है, इनकी जगह आपस में नहीं लिख सकते कि आप एक मान के चलो और इसमें लिख दो, ठीक है ना। तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर का अंक हो सकता है, इस सब का अंक हो सकता है, इसी तरह आंक का अक्ष हो सकता है, दूरी का भी अक्ष हो सकता है, चौसर के पासे का भी अक्ष होता है। लेकिन अगर आप बात करो आंक और दूरी, ये दोनों आपस में प्राइवेसी है, तो ये गलत होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें ध्यान रखना, बस यही बात ध्यान रखना, लोगों को पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं, कभी इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो वर्ण का अब प्राइवेसी करना ना होगा, तो जैसे ये प्राइवेसी हो गया, तो एक अक्ष आपको याद हो गया प्राइवेसी इसका, भाग्य का एक आपको याद हो गया, अंक हो गया, ठीक है। इसी तरह अब अक्षर का देख लो। सबसे पहले वर्ण का बताया था मैंने, वर्ण किसमें बताया हुआ था? वर्ण मतलब अक्षर, रंग, जाति, ठीक है। तो अक्षर का क्या हो जाएगा? वापस वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अक्षर का मतलब होता है क्या? ये देख लो, अ का मतलब होता है नहीं, क्षर का मतलब टूटना, ठीक है। अ का मतलब नहीं, क्षर का मतलब टूटना, यानी जो टूटता नहीं हो वो अक्षर होता है, अक्षर होता है, ठीक है। क्या क्या नहीं टूटता? भ्रम, भ्रम, ब्रह्म हो गया, ब्रह्मा जी तो है ब्रह्म, उनको ब्रह्म बोल देते, तो ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा जी कभी टूटते नहीं है, ठीक है। यानी टूटते नहीं मतलब विनाश नहीं होता, ठीक है, ये होता है, ठीक है। टूटता नहीं मतलब विनाश नहीं होता इनका, ब्रह्मा जी कभी विनाश नहीं होगा। आकाश कभी विनाश नहीं होगा, ठीक है। सत्य का कभी विनाश नहीं होगा। तो अभी हिंदी मतलब देख लो, मतलब अविनाशी हो गया, अविनाशी, मैंने बताया था ना अभी कि जिसका विनाश नहीं होता वह अविनाशी। अगर मान लो ये शब्द भी वहां मिल जाएगा अगर आपको, ठीक है ना, अक्षर मतलब अविनाशी हो गया, ये तोड़ के भी दिख जाएगा, ठीक है ना। इनको तो याद करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही हो जाएगा। अ मतलब नहीं, क्षर मतलब टूटना, जो टूटता नहीं है, यानी जिसका विनाश नहीं होता है, जो क्षर नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है, वो क्या होता है? अविनाशी होता है, ठीक है। अविनाशी जब लिख सकते हैं जिसका विनाश नहीं होता, इस तरह से भी दे सकता हूँ पूरे शब्द के अंदर, इसका विनाश, इसका विनाश नहीं होता, ठीक है। तो ये बात ये की कह रहा है इसको, मैंने इसको पूरा बता दिया मैंने कि अविनाशी क्या होता है, जिसका विनाश नहीं होता। वर्ण हो गया, ये तो आपको पहले बताया मैंने, इसके यहाँ से आ गया। और ये ब्रह्मा जी, आकाश हो सकते, तीन ही बाकी रहे, ठीक है ना। तो इनको याद करना है आपको कि भाई इनका विनाश नहीं होता है। नेक्स्ट करते हैं अज। दोस्तों आपने बकरा नाम सुना? बकरा, बकरा जो होता है, लेकिन हम उसको क्या मान सकते हैं? हम उसको क्या मान सकते हैं कि जो ये बकरा है उसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। वैसे तो बकरे का जन्म होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बकरे का जन्म नहीं हुआ है। तो देख लो पहले, ए का मतलब क्या होता है और जय का मतलब क्या होता है, ये देख लो। ए का मतलब होता है नहीं, जय का मतलब होता है जन्म लेना, जिसका जन्म नहीं हुआ, जन्म लेना, यानी जो जिसने जन्म नहीं लिया है वो कौन होगा? अज होगा। एक दशरथ के पिता का नाम भी क्या था? राम के पिता कौन थे? दशरथ। और दशरथ के पिता का नाम यानी राम के दादाजी का नाम क्या था? अज था, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो जिसने कौन कौन जन्म नहीं लेता? एक तो बकरा जन्म नहीं लेता, बकरा, बकरा या बकरी, वैसे तो लेते हैं लेकिन मानते इसमें पुराने जमाने मानते कि भी बकरा बकरी मानते, ठीक है। एक ब्रह्मा जी का जन्म नहीं होता, ठीक है, ब्रह्मा जी का जन्म नहीं, ब्रह्मा जी का विनाश भी नहीं होता और ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ ब्रह्म लिखा है या ब्रह्मा लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बकरा हो गया, ब्रह्मा जी हो गए, और क्या बाकी रह गया?
और ये बताया था दशरथ के पिता दशरथ, राजा दशरथ है, दशरथ था दशरथ के पिता का नाम क्या था? अजी था। ठीक है, और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा था ये जो ये शब्द है ना, जैसे इसका था अक्षर, यानी अविनाशी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मतलब नहीं जन्म लेना, तो अजन्मा बोल सकते हैं, यानी जिसका जन्म ना हुआ। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, तो मैंने तो बता दिया। अभी याद तो आपको कितने करने, यही करने, बकरा, ब्रह्मा और सदस्य के पिता। ये तो आपको ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। आज का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं होता, तो ये तो आपको ऑटोमेटिक अजन्मा बोल देते हैं, जिसका जन्म नहीं हुआ। तो ये आपको देखो, ये अविनाशी हो गया, अजन्मा हो गया, ये आप कहाँ काम आएंगे? वन वर्ड में काम आएंगे, जहाँ पर एक शब्द के बारे में बताना पड़ेगा, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, उसमें काम आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं अनंत। अनंत, ठीक है, अनंत क्या? दो शब्द से मिलकर बना होता है, अन प्लस अंत से। ठीक है, अन प्लस अंत से, ये उपसर्ग होता है दोस्तों, ये अंत में साथ जुड़ता है। ठीक है ना, तो ये बता दूंगा कब उपसर्ग के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से इनको जोड़ना होता है, कौन सा कब अंत आता है, कब ए आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अनंत मतलब, अन मतलब नहीं, जिसका अंत नहीं होता है, अंत होता है। ठीक है, जिसका अंत नहीं होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। अब देखो शेषनाग है, शेषनाग कभी अंत नहीं होता है। आकाश का होता है क्या? आकाश का भी अंत नहीं होता। आकाश, ये क्या? विनाश, जिसका विनाश नहीं होता और जिसका अंत नहीं होता। अंत का अलग होता है, सीमा के, इस सीमा का अंत नहीं होता, इस सीमा का तो आकाश की सीमा बहुत है, अंत नहीं होता है इसका। ठीक है ना, इसलिए इसको अंत बोला है। शेषनाग को भी बहुत लंबा होता है। ठीक है ना, शेषनाग बहुत लंबा होता है, जिसमें तो बहुत समुद्र के अंदर था, बहुत लंबा था। ठीक है ना, तो उसका अंत नहीं होता, अंदर तक जाकर देख लेते तो भी मतलब लंबा, बहुत लंबा था, उसका अंत नहीं था। ठीक है ना, आकाश हो गया। विष्णु जी हो गए, ठीक है, विष्णु जी भी क्या हो गए? अनंत हो गए। क्यों? तो विष्णु जी का भी अंत नहीं था, अंत बहुत बड़े थे। ठीक है ना, बहुत बड़े हो जाते थे। समुद्र का आप करने, देखो ये सारे ना जो बनाए हुए ना, ये पुराने जमाने में बनाया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो वहाँ मानते थे कि समुद्र का अंत, आज तो हम देख ले समुद्र का अंत कर देते हैं, लेकिन पहले क्या था कि समुद्र का अंत नहीं मान, इसका तो अनंत है, ये तो बहुत ज्यादा है, कहीं भी चल जाओ दिख नहीं रहा, तो बहुत बड़ा समुद्र तो। ठीक है ना, आजकल तो हम पता चलता है कि समुद्र इतना बड़ा है, अंत कर देते कि यहाँ तक खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले लगता था लोगों की भी। तो ये पुराने जमाने में बनाए हुए, तो दोस्त ध्यान रखना कि अनंत मान समुद्र ही मान लिया। ठीक है, अब मैं इसका पूरा अर्थ बता दूँ। अनंत आगे दिया होगा तो इसलिए का, जिसका, यहाँ आपको वन वर्ड की याद हो रहा है साथ में, जिसका अंत ना हो वो क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक चीज देख लीजिए, एक अपेक्षा होता है और एक होता है उपेक्षा। ये आपको शब्द युग में पूछेंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे याद रख लीजिए, अपेक्षा और उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार करना, तिरस्कार की संधि विच्छेद देख लो पहले से, यहाँ पर तिर प्लस कार से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये देख लो, उपेक्षा तिरस्कार करना होता है, तिरस्कार करना, तिर प्लस कार होता है। अब देखो अपेक्षा, अपेक्षा होता है क्या है? अपेक्षा में रहता एक तो होता आशा, मुझसे आपसे यही अपेक्षा, अपेक्षा है यानी आशा है। ठीक है, आशा हो गई। एक बोलते बनिस्पत, बनिस्पत। अभी आप सोच रहे हो क्या, ये सब तुलना में, वनस्पत का मतलब होता है तुलना में, इसका अर्थ होता है तुलना में। या तो आपको वहाँ ऑप्शन में तुलना में लिखा होगा या वनस्पत लिखा होगा। ठीक है, तो अपेक्षा मतलब आशा या वनस्पत यानी तुलना में, दो हो गए। एक होता है अपेक्षा मतलब इच्छा और एक होता है आवश्यकता।
ठीक है। तो अपेक्षा मतलब आशा, बनिस्पत, इच्छा और आवश्यकता, ठीक है, इतने याद करनी, ठीक। अपेक्षा क्या, आशा भी होता है, इच्छा भी होता है, मुझे आपसे अपेक्षा है, इच्छा है, आपकी क्या अपेक्षा है, आपकी क्या इच्छा है, ठीक है, आपकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं अंबर। अंबर में देख लो कौन कौन से प्रायवाची आते हैं। अंबर का बताया दोस्तों मैंने अभी तक, आकाश का बताया था, आकाश में बताया था मैंने अंबर होता है, आकाश, वस्त्र, ये तो बता चुका हूँ मैं। बस एक नई चीज याद रखनी है, सुगंधित द्रव्य होता है, अंबर होता है ना, एक टिकिया पंसारी दुकान मिलती है, टिकिया मिलती है, तो आकाश, वस्त्र, ठीक है, एक सुगंधित द्रव्य होता है, गंधित द्रव्य, सुगंधित द्रव्य होता है, ठीक है, सुगंधित द्रव्य अंबर बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं अमृत। अमृत बताया था मैंने, अमृत का उल्टा क्या होता है, विष, ठीक है, अमृत का उल्टा लिख लो विष, ठीक है। अब देखो अमृत क्या होते हैं, पंच तत्व जान दो दोस्तों, पंच तत्व, आकाश पृथ्वी वो नहीं, पंच तत्व होते हैं जो खाने के लिए होते हैं, गाय से बनते हैं ज्यादा कर अधिकांश तो, ठीक है, जैसे दूध हो गया, ये सारे अमृत होते हैं, दूध, दही, घी, ठीक है, दूध, दही, घी, ये तो गाय के हो गए। अब होते हैं एक शक्कर, शहद, इनको रोजाना खाना चाहिए बताते हैं, शक्कर और शहद, जिससे आप स्वस्थ रहते हो, ठीक है। दूध, दही, घी, ये क्या होते हैं, पंच तत्व कहलाते हैं। पंच तत्व, ठीक है, शहद हो गया, ये तो 5 ही हो गए। अब याद रखना आपको, पानी को भी क्या करते हैं, अमृत बोलते हैं। पारा, पारा जो होता है जिससे हम डिग्री सेल्सियस वगैरह नापते हैं, ठीक है, उस पारे यूज होता है। तो जल हो गया, पारा हो गया, पारा भारी होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। स्वर्ण यानी सोने को भी क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना आप इसका जैसे शक्कर का प्रायवाची यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, घी का प्रायवाची यहाँ कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमृत का वो होता है, ठीक है। लेकिन इन आपस में इनको प्रायवाची मत मान लेना, ठीक है दोस्तों। जैसे पारा है, पारा को अमृत बोलते हैं, जल हो गया, जल के जब पे लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया तो वो सही होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने जल माना है उसको, ठीक है ना। यहाँ पर स्वर्ण, सोना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ण लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कुछ भी लिखो, इनके प्रायवाची कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपस में प्रायवाची नहीं होंगे, इनके प्रायवाची हम कुछ भी लिख सकते हैं। जिस प्रायवाची में याद है जल के, तो बहुत सारे मैं कुछ भी लिख दूंगा, यहाँ पर नील लिख दूंगा, ठीक है, कुछ भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप आपस में इनको प्रायवाची मत मान लेना। और ये अमृत है ना, इन सब का मतलब दूध का अमृत भी कर सकते हैं, दही का अमृत कर सकते हैं, घी का अमृत कर सकते हैं, शक्कर का अमृत कर सकते हैं, इनको सबको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अमृत हो गया। अब आता है 9वां अर्थ।